बवासीर पाइल्स एक इंतहाई तकलीफदा मर्ज जो इस मर्ज से मुतासिर हैं वही जानते हैं। अगर आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं तो घबराइए नहीं। बवासीर का 100% शर्तिया इलाज, जी हाँ, गारंटेड इलाज फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पर। बवासीर चाहे खूनी हो, बादी हो कि कौमी, बगैर ऑपरेशन के सालों पुरानी बवासीर का 100% गारंटेड इलाज। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि छोटी सी बात को लेकर बड़ा झगड़ा होते हुए नजर आया है। आज की हमारी ये खबर हैदराबाद शमशीरगंज छतरीनाका पीएस श्री चैतन्य स्कूल के पास से है, जहां पर मासूम बच्चों की लड़ाई थी। लेकिन ये मासूम बच्चों की लड़ाई जो है बड़ों में तब्दील हो गई। बड़ों के साथ साथ जो है मजहबी और धार्मिक में ये लड़ाई तब्दील होते हुए नजर आई। शुक्र है ऐन वक्त पर पुलिस आती है और इस मामले को रफा दफा कर देती है। हम आपको बताते चले कि एक लड़का, मासूम लड़का जो कि 7th क्लास का स्टूडेंट है, ये मासूम लड़का जो है अय्यप्पा स्वामी बना था, यानी ब्लैक ड्रेस पहनकर ये स्कूल को आया था। तो बहरहाल जो मासूम बच्चे होते हैं इनको धर्म और मजहब के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है, बस छोटी मोटी शरारत हो जाती है। एक मुस्लिम लड़का जो है इससे कुछ बात करता है, दोनों में हाथापाई हो जाती है। तो सुनने में आया है कि ये जो मासूम लड़का स्वामी बना था उसके गले का माला टूट गया। बात उसके जो है घर चले जाता है, अपने घर वालों को इत्तला देता है। उसके पूरे घर वाले और जितने भी उसके साथियां थे, लगभग 100 के ऊपर तादाद बताई गई है, 100 के ऊपर स्वामी लोग आते हैं और स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। वो मासूम बच्चा जो मुस्लिम बच्चा था उसको क्लास में से पकड़कर बाहर लेकर आते हैं। लेकिन स्कूल का मैनेजमेंट जो है बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है। देखते ही देखते मामला बढ़ जाता है। वहां से जो है मुस्लिम बच्चों के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और ये स्वामी लोग की तादाद भी बढ़ती जाती है। तो बहरहाल जो है देखते ही देखते इतना बड़ा मामला हो गया। फिर जैसा इस बात की इत्तला साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मीरा को मिलती है, वो भी जो है पुलिस के काफिले के साथ स्कूल में दाखिल हो जाती है और मामले को रफा दफा कर देती है। तो बहरहाल जो है मासूम बच्चों का झगड़ा था, बड़े लोग को बीच में नहीं आना था। स्कूल का मैनेजमेंट जो है मामले से निपट सकता था। मासूम बच्चों के दिल दिमाग में जो है धार्मिक और मजहबी फीलिंग डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आज ये बच्चे मासूम है, कल बड़े होंगे तो सोचिए इनकी जहनियत कैसी बन जाएगी। तो बहरहाल जो है किस तरह से श्री चैतन्य स्कूल का माहौल खराब होते हुए नजर आया, जरी सी बात को लेकर वो नजारे आप वो खबर देख सकते हैं। आप लोग मारे, वो लोग कितने लोग थे मारने वाले? बहुत जने थे। तो बड़े थे, बच्चे तो कौन? बड़े थे बहुत। और ये बड़े लोग थे मारने वाले। तो कितने लोग थे अंदर? बाहर से आए थे वो लोग? बाहर से आके मारे? 150-200 थे होंगे। 150 आदमी थे। ठीक है, तो अब किसी को मारवा लगा ज़्यादा? यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा इंसिडेंट हुआ। बच्चे स्कूल में आपस में जो है जैसा हर स्कूल में होता है एक छोटा इंसिडेंट, वो छोटा इंसिडेंट था, उसको जो है एक नया रूप दे दिए। नया रूप देकर जो है मजहबी एतबार से उसको कहीं और लेके चले गए। स्कूल में आमतौर पर बच्चे बढ़ लेते, खेल लेते, लड़ लेते, वो छोटी मोटी चीज़ को लोग जो है मजहबी रंग देकर बच्चे को मारने के लिए आ गए। स्कूल में आकर जो है क्लास में से बच्चों को निकाले। जो मॉब था, क्राउड आकर यहाँ पर बच्चों को पूरों को निकाले। फिर बाद में यहाँ पे जो है पुलिस आकर बच्चों को प्रोटेक्शन दी। लेकिन यहाँ पे छोटा मोटा इंसिडेंट को जो है इतना बड़ा इशू बनाने की एक खास वजह है कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है प्रॉपरली मैनेज नहीं करता। और जब यहाँ पे इतना बच्चा आया तो हमारे को एश्योरेंस नहीं है कि हमारा बच्चा कल के दिन आकर सेफ रहेगा ये स्कूल में। बल्कि अगर ऐसा है कि ये बच्चों को यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिल रही तो हमारे को ये स्कूल श्री चैतन्य स्कूल लोगों ने बताया था कि वो लोगों ने मारा नहीं, बच्चों को मारा लिटरली क्लास में ड्रैग करके लेके आए। क्लास में ड्रैग करे, मॉब था, क्लास के बच्चे नहीं लड़े। हाँ, बाहर के लोग आके मारे के लोगों को ये मैनेजमेंट कैसा एंट्री दिया गया? एग्जैक्टली यही चीज़ है, ये मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि भाई मैनेजमेंट कैसा अलाउ करता है किसको भी। बाहर के बच्चों को कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पुलिस वाले भी हैं तो बच्चे अंदर आ रहे हैं, आकर लोग लिटरली उनको ड्रैग करके बाहर निकाल के मारे। तो दैट्स वेरी बैड। यहाँ पे एक छोटा एक्शन लेना, इससे क्या होता है थोड़ी जो हार्मनी है वो बिगड़ जाती है। बच्चों को आज क्या सबक मिला कि भाई तुम अलग हम अलग। बच्चों को यूनाइट करने के बजाय लोगों को डिवाइड करने की बात हो रही है। तो बच्चों को यूनाइट करने के लिए पेरेंट्स को बुलाएं, आपस में बात कराएं, दोनों को मिला दें, बात खत्म हो जाती थी। छोटी बात को बहुत बड़ा कर दिए और इसको जो है यहाँ पर स्वामी लोग तकरीबन 150-200 लोग यहाँ पर आए थे। उससे ज़्यादा ही थे, वही उससे ज़्यादा ही था। लोग डिमांड कर रहे थे कि बच्चों को यहाँ से ट्रांसफ़र दिलाए, बच्चों को यहाँ से निकाल के दूसरे स्कूल में भेज दें। तो हम चाह रहे हैं कि भाई दिस हैज़ टू बी टेकन एज अ सीरियस नोट और इसका कंप्लेन रेज करें। इसको कंप्लेन FIR हम लोग ऑलरेडी
डीसीपी मैम स्नेहा मेहरा जो है उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया इस बारे में। मैम बोले कि इसको हम कंप्लेन ले लेंगे और एक्नॉलेज भी देंगे, तो हमारे को एक्नॉलेज भी मिलेंगे। मैम एश्योरेंस भी दिए कि भाई नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड बच्चों के एतबार से भी कुछ मसला नहीं होगा, न यहाँ से ट्रांसफर होंगे, कुछ नहीं होगा बोलकर। क्लासेस में से बच्चों को उतार के मारा गया, इसके सीसीटीवी जी बिल्कुल, फुटेज हमारे पास नहीं है, आप स्कूल से पूछ सकते हैं। हाँ, स्कूल मैनेजमेंट से पूछें आप कि भाई क्या मामला था जो बच्चों को ड्रैग करे और बच्चे जाकर वहाँ से निकाल के लाए, और इतना मॉब जब आया तो क्राउड को कंट्रोल नहीं कर सके वो लोग। गुड आफ्टरनून। आज यहाँ छतरी नाका पुलिस स्टेशन लिमिट्स में श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज में एक इंसिडेंस हुआ, जिसमें कल एक वाक़े को लेके दो बच्चों में छोटी लड़ाई हुई, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के बच्चे, एक हिंदू बच्चा था और एक मुस्लिम बच्चा था। लड़ाई आपस में बच्चों की स्कूल रिलेटेड मैटर में जो होती रहती है, छोटी मोटी लड़ाई थी, लेकिन उस वाक़े में आज सुबह स्कूल में कुछ बाहर से लोग आके इकट्ठे हो गए और उन्होंने स्कूल में थोड़ा हंगामा किया और कुछ बच्चों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए बोला। बट इमीडिएटली वहाँ पे SHO छतरी नाका, ACP छतरी नाका और कुछ देर में मैं भी वहाँ जाके दोनों साइड के पेरेंट्स से बात किए और इस मसले को सुलझाने की कोशिश भी किए। इस मसले में अभी हम CCTV फुटेजेस वेरीफाई कर रहे हैं और पेरेंट्स की कंप्लेंट के मुताबिक कहीं ना कहीं स्कूल में कुछ दिनों से इस तरह की बच्चों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो कि दूसरे स्कूल्स में भी होती हैं, लेकिन टाइम पे स्कूल मैनेजमेंट इनको अटेंड करता है, इन्फॉर्म करता है, काउंसलिंग करता है, जो कि एक स्कूल का ऑब्जेक्टिव भी है कि वो किसी भी तरीके की सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी की को रिलेटेड जो बच्चों की सेफ़्टी है इंश्योर करना भी स्कूल का एक काम होता है कि बच्चे एक सेफ़ एनवायरनमेंट में पढ़ाई करें, बच्चों में अगर आपसी कोई मतभेद हैं, झगड़े हैं, उनको सुलझाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। तो अभी तक जो नज़रिए में आया है तो हम देख रहे हैं इसमें स्कूल मैनेजमेंट की कहाँ मिस्टेक है, और अगर ऐसे झगड़े कुछ टाइम से होते आए जो कि पेरेंट्स का एलिगेशन है तो उनको एड्रेस नहीं किया गया, और किस तरीके की नेग्लिजेंस अगर स्कूल के बिहाफ में हुई, एक तो वो चेक की जा रही है। दूसरी चीज़ कि अगर बाहर से कुछ लोग आके इस झगड़े में इन्वॉल्व हुए हैं, जो कि छोटे बच्चों के बीच में एक झगड़ा था और आराम से सुलझाया जा सकता था, तो वो भी हम CCTV कैमरा के थ्रू वेरीफाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। मैडम, बताया जाता है कि बाहर से जो लोग आए थे 150 से 200 आदमी थे, जो बच्चों पे हमला किया गया, जिसमें बच्चे कितने जख्मी हुए, कुछ ऐसा बता सकते हैं? ये एलिगेशन जो है इस पर अभी भी हम CCTV वगैरह वहाँ से ले रहे हैं और वेरीफाई होने के बाद ही इसमें कुछ बोला जाएगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जिसने भी ये किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, केसेस बुक किए जाएंगे। मैडम, ये स्कूल एक शिक्षा मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा गए, ये ठीक है? जहाँ पे हर कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। इसमें अभी ये वेरीफाई करना है कि अगर इस तरीके के हादसे हुए भी हैं, किसने क्या कहा है, दोनों तरफ ही शिकायतें होंगी, और कहीं भी पेरेंट्स और बच्चे ये नहीं चाहते हैं कि उनकी एजुकेशन इफ़ेक्ट हो, और स्कूल में इस तरीके का माहौल कभी भी नहीं होता है। हो सकता है छोटे बच्चे नादान होते हैं, छोटी मोटी बात आपस में हुई हो, बस उनको समझाना होता है, और पेरेंट्स और स्कूल का ये फ़र्ज़ होता है कि उनके टाइम पे काउंसलिंग की जाए, ताकि किसी भी इस तरीके की इंटर कम्युनिटी इश्यूज़ या गलत भावनाएं एक दूसरे के ख़िलाफ़ बच्चों में ना आए। तो शायद उसी को टाइमली एड्रेस करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, जिसमें अभी तक ये समझ में आ रहा है कि स्कूल की नेग्लिजेंस हो सकती है, उसको टाइमली एड्रेस नहीं किया गया। स्कूल में से वो बच्चे को कैरी करते वक्त एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के स्लोगन्स लगाते हुए बाहर निकले, यानी कि कहीं ना कहीं ये इस तरीके का मैसेज होता है कि कोई दोनों कम्युनिटीज़ में जो है डिफ्रेंशिएट करने का, क्योंकि स्कूल से कोई ऐसे स्लोगन्स वगैरह का तो कोई ऐसा हमने तो कभी नहीं देखा मैम, लेकिन वी हैव द विजुअल्स ऑफ that a particular individuals, they were carrying a student, that boy, and carrying out with the slogans taking from the school till outside also ma'am. देखिए, समाज में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दोनों किस्म के लोग होते हैं, जो कि छोटा इंसिडेंट होता है बच्चों के बीच का, जैसे इस केस में झगड़ा है, उसको बढ़ा चढ़ा के अपना दो समुदाय के बीच भेदभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उन पर झगड़ा कराना चाहते हैं। पर आप भी जानते हैं कि मीडिया भी और पुलिस भी और समाज भी ऐसे किसी भी तरीके के भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं करता है, उनको इनकरेज नहीं करता है। और डेफिनेटली जो भी इस तरीके के बाहर से आके जो तत्व हैं और उनके जो लीडर्स हैं मेन,
उनके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैडम अभी ये जो लोग आए थे बाहर से, ये जो अभी सीसी कैमरे में भी आए हुए हैं, क्या आप इसके खिलाफ में एक्शन लेंगे मैडम? बिल्कुल लेंगे, हम सीसीटीवी वेरीफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बच्चे जो इन्वॉल्व थे मैडम, उनको ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करने की बात की जा रही थी पेरेंट की तरफ से, तो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चों को दोनों साइड की काउंसलिंग किया जाएगा और स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलके काउंसलिंग करके हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे लोकल पुलिस भी पार्टिसिपेट करेगी और एक अमन एंड शांति का माहौल रिस्टोर किया जाएगा। और कल से ही बच्चों को एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रेगुलर स्कूलिंग जो उनकी है, क्योंकि ये मुद्दा बच्चों की लड़ाई का है, इसमें किसी भी तरीके की इंटरफेथ फीलिंग जगाने वाली कोई बात नहीं है। और बच्चों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट में रखना जो देश का भविष्य है, स्कूल का भी काम है और पुलिस को अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है तो ये पुलिस का भी काम है, क्योंकि सेफ्टी हम इंश्योर करें। वीडियोस ऐसी ली गई है वहाँ पर कि कुछ पेरेंट्स के ऊपर 4 से 5 पेरेंट्स को मारा गया है। जो पुलिस की मौजूदगी थी उनका भी ये पेरेंट्स का ये कहना है, ये सही बात है? ये बात अभी आप ही से हमें पता चली है, अभी हमें पेरेंट्स ने इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं दी है, पर अगर ऐसी कोई शिकायत हमें मिलती है तो हम इसको वेरीफाई करें। थैंक यू। ఆ స్వామి నన్ను వాష్రూమ్లో తన్నీరు. అయితే నేను మ్యామ్కి పోయి కంప్లైంట్ ఇస్తే మ్యామ్ పైనకి తొలుకోమన్నది. తొలుకోయేటప్పుడు వాళ్ళు స్వామిలు వస్తలేరు. లోపట్టుకోగానే బయటికి వెళ్ళి గొల్లం పెట్టేసి లోపలనే మమ్మల్ని తన్ని కొట్టి మాలలు చంపేసిరు. నా పేరు దుర్గేష్, 7th నేను. ఇప్పుడా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్ అయిపోయింది. ఆ 9 మందికి టీసీలు ఇప్పించినాము. ఫర్దర్ వేరే బ్రాంచ్లకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిరు. ఇంట్లో నెక్స్ట్ టైం ఇట్లా జరగదు. ఆల్రెడీ పేరెంట్స్ చెప్పలేక మాకు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేము అందరికీ చెప్పి అయ్యప్పకి ఇట్లా అయితే మాత్రం మేము ఊరుకోము, ఈ మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ కావద్దని చెప్పినాం. फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पैरामेंट कॉलोनी टोली चौकी पर इस मर्ज से मुतासिर मुल्क और बैरून मुल्क के कई मरीज शिफा पा चुके हैं। गुज़िश्ता 14 सालों से हकीम सैयद नजमुद्दीन आपकी खिदमत में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। किडनी स्टोन का भी इंशाअल्लाह गारंटेड इलाज होगा। किडनी स्टोन की तकलीफ में सिर्फ 5 मिनट में इफाका होगा। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में स्टोन से भी राहत मिलेगी। और भी अमराज जैसे ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, साइनस, मर्दाना कमजोरी, इन सब के लिए भी काफी उम्दा किस्म की दवाएं दस्तियाब हैं। 100% प्योर ऑर्गेनिक शहद भी दस्तियाब है। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पैरामेंट कॉलोनी टोली चौकी हैदराबाद।